नमस्कार, KTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। रमजान के पाक महीने में आखिरी जुमे पर शहर में कोविड गाइडलाइन के अनुरूप अदा की गई अलविदा की नमाज। मां आनंदमयी हॉस्पिटल द्वारा दुर्गाकुंड स्थित अंध विद्यालय में निःशुल्क किया जा रहा ऑक्सीजन वितरित। मंडवाडी पुलिस द्वारा पहाड़ी गेट पर दुकानें खोलकर बंदी का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों को दी गई हिदायत। और कोरोना को देखते हुए ऑटो में 3 सवारी बिठाने के आदेश हेतु यातायात पुलिस ने किया जागरूक, काटा चालान। और अब खबरें विस्तार से। रमजान के पाक महीने में आखिरी जुम्मे पर शहर में कोविड गाइडलाइन के अनुरूप अलविदा की नमाज अदा की गई। लाटसरैया स्थित लाट पर आखिरी जुम्मे पर अलविदा की नमाज संपन्न हुई। इस दौरान 5 लोगों ने कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए नमाज अदा की। वहीं नमाज मौलाना जियाउर रहमान ने कराया। उन्होंने नमाज अदा कर लोगों को ईद की बधाई दी और कोरोना के खात्मे की दुआ मांगी। साथ ही कोविड गाइडलाइन का पालन करने का लोगों को संदेश भी दिया। उन्होंने कहा कि गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल कायम करते हुए सभी को मिलकर हिंदुस्तान से इस महामारी को खत्म करना है। इस दौरान आदमपुर पुलिस ने मौजूद होकर सकुशल नमाज संपन्न कराई। आज जुमातुल वदा यानी ये मुसलमानों के लिए रमज़ान मुबारक का आखिरी जुमा बहुत अहमियत रखता है, लेकिन इस कोरोना महामारी की बिना पर आज प्रशासन की गाइडलाइन के तवस्सुस से आज तमाम मसाजिद और तमाम मज़ाहिब के मजहबी इदारों पर 5 से ज़्यादा के पाबंदी लगा दी गई है। पिछले साल भी हमारे कसूर, हमारी गलतियों और आज भी हमारी ख़ताओं की बिना पर अल्लाह रब ताला क्यों हमसे रूठ गया है कि फिर आज ऐसे मुबारक जुमा को हम सब को साथ में पढ़ने से रोक दिया। ये हमारी ख़ता है और वो ख़ता क्या है कि वो हम में आज़माता है। आज पूरे देश को आज़मा रहा है और इस आज़माइश में जब तक हम एक साथ मिलकर इस बीमारी से नहीं लड़ेंगे तब तक हम इससे निजात नहीं पा सकते। प्रकाश जी, आज किस तरह का आप लोगों ने नमाज अदा किया? आज अलविदा के रमज़ान, आपको मालूम है कि रमज़ान का पाक महीना चल रहा है और इस महीने का आखिरी जुमा था जो अलविदा के जुमे की नमाज हम सारे मुस्लिम भाई अदा करते हैं। जो महीने का आखिरी जुमा होता है उसे अलविदा का जुमा कहा जाता है। और इस अलविदा के जुमे पे जैसा कि प्रशासन ने गाइडलाइन दिया था कि हर मस्जिद में 5-5 लोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ नमाज अदा करेंगे और उस गाइडलाइन का पालन करते हुए इस कोरोना काल में, जबकि हम सब पर बहुत बड़ी आपदा आई है कोरोना काल के रूप में और पूरी दुनिया दहल गई है इस कोरोना के दूसरे वेव से और स्थिति आज बहुत भयावह है। हम सबको चाहिए कि जिस तरह से सरकार जो गाइडलाइन जारी करे उस गाइडलाइन का फॉलो करें, उसको अमल में लाएं और उसी को अमल करते हुए आज हर मस्जिदों में 5-5 लोगों ने नमाज अदा की। मैं खुद घर पे नमाज अदा किया हूँ। इसी कड़ी में नदेसर स्थित मस्जिद में सकुशल जुमे की नमाज अदा की गई। जुमे की नमाज अदा करने के लिए सरकार द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई थी उसी के अनुसार 5 व्यक्तियों ने ही सिर्फ नमाज अदा की। वहीं इस दौरान भारी फोर्स भी तैनात रही। हम हिफाजत हुसैन आलम, सदस्य नदेसर जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी, आज हम लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग से नमाज पढ़ी है और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग सरकार के हर फैसले के साथ हैं, लेकिन सरकार से भी हम ये उम्मीद करते हैं कि वो भी जल्द से जल्द बीमारी को दूर करने के लिए ज्ञान मिले। इलेक्शन को छोड़ करके, सारे फालतू कामों को छोड़ करके बस इस कोरोना महामारी के खिलाफ पूरी ताकत से सरकार जुट जाए। हम अल्लाह से दुआ करते हैं, हमने दुआ किया भी है कि हम लोगों ने रो रो के भी दुआ की है कि ये बीमारी कैसे देश से निकले और हम लोग के त्योहारों की और देश की खुशहाली लौटे। और दूसरी मांग हम प्रशासन से ये करना चाहते हैं कि हमारी मस्जिद में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए सारी व्यवस्था की गई है, जगह निशान वगैरह बनाया गया है और उस निशान के आधार पर, सोशल डिस्टेंसिंग के आधार पर जितनी भी लोग नमाज़ पढ़ना चाहते हैं, ईद की नमाज कम से कम हमको प्रशासन पढ़ने का मौका दे। माता आनंदमयी हॉस्पिटल द्वारा दुर्गाकुंड स्थित अंध विद्यालय में निःशुल्क ऑक्सीजन वितरित किया जा रहा है।
कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव के कारण लोगों को ऑक्सीजन की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जिसे देखते हुए मां आनंदमयी हॉस्पिटल की तरफ से दुर्गाकुंड स्थित अंध विद्यालय में निःशुल्क ऑक्सीजन वितरण किया जा रहा है। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा द्वारा औपचारिक रूप से इसका उद्घाटन किया गया। पिछले 1 महीने से आनंदमयी संस्था द्वारा लोगों को निःशुल्क ऑक्सीजन दिया जा रहा है। संस्था द्वारा लोगों से सिलेंडर की रकम जमा कराई जा रही है, जिसके बाद सिलेंडर वापस करने पर पैसे भी वापस कर दिए जा रहे हैं। अभी हम लोग क्या करें, पिछले 25 दिनों से लगातार लोगों को हम लोग रिफ़िल करके सिलेंडर दे रहे हैं। लोग अपना खाली सिलेंडर ला रहे हैं, भरा हुआ ले जा रहे हैं। तो इसके पीछे के लगे हुए सभी खर्चे हम लोग की संस्था और हमारे समाज के लोग इसको वहन कर रहे हैं। हम लोग इसको निःशुल्क दे रहे हैं। खाली सिलेंडर लोग आपके सामने देखिए लेके आ रहे हैं और भरा हुआ लेके जा रहे हैं, लिखा पढ़ी हो रही है उनके, और उनको हम लोग फ्री में सिलेंडर दे रहे हैं। इससे एक बहुत बड़ा लोगों को मानसिक तनाव से राहत मिली है। एक जाके प्लांटों में खड़ा होना, और हम लोग यहाँ 5 मिनट के भीतर आदमी लोग को छोड़ देते हैं। कितने आदमी को सुबह से? भैया एवरेज हम लोग कल तो हम लोगों ने 300 लोगों से ऊपर लोगों को, 3 से 15 लोगों को कल हमने सिलेंडर फ्री में दिया है। लोग खाली अपना लाए, भर के दिए हैं। शुरू में हम लोग 10 दिन ये योजना चलाए थे कि हम लोग 10,000 और 20,000 प्रति सिलेंडर डिपॉजिट लेते थे। छोटे सिलेंडर का 10,000 डिपॉजिट, बड़े सिलेंडर का 20,000 डिपॉजिट लेके देते थे। वो पैसा पूरा वापस करते हैं खाली, और टोटल सेवा फ्री चल रही है पिछले 25 दिनों से। यहाँ हम आनंदमयी की तरफ से अन्य विद्यालय में हम लोगों ने पिछले 3 दिन से शिफ्ट किया है। उसके पहले वो रथ यात्रा ब्रांच से करते थे। एक जो सिलेंडर को लेकर बहुत सा समस्या खड़ा था, लोगों की स्थिति खराब हो रही थी, कितनी राहत मिल रही होगी? मेरे ख्याल से बहुत राहत है। आप लोग खुद ही मीडिया के लोग हैं, आप लोग देखिए अखबारों में ये नहीं आ रहा है कि सिलेंडर को लेकर तनाव है या कुछ है। और हम लोग पर्याप्त अपनी 8 गाड़ियाँ लगा रखे हैं, हर गाड़ियाँ चैनल वाइज। जिला प्रशासन का बहुत सहयोग है। कल माननीय जिलाधिकारी मेरे खुद आके इसका फिर से एक बार औपचारिक वाला उद्घाटन बड़े रूप में करके गए हैं। अपने ताऊ जी के लिए लेने आया था सिलेंडर परसों शाम को 7 बजे। बहुत अच्छी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके सैनिटाइज करके सिलेंडर दिया गया, और आज मैं वापस करने आया हूँ। उससे हुआ देने के पहले और लेने के बाद भी सैनिटाइज करके वापस दिया गया। बहुत अच्छा सिस्टम। जो यहाँ से सुविधा चल रही है, राहत लोगों को मिल रही है, कितना फ़ायदेमंद है आप? नहीं, ये बहुत अच्छा ये फैसिलिटी है कि एटलीस्ट गवर्नमेंट की तरफ से, NGO की तरफ से ये किया गया है कि फ्री में सिलेंडर जो होम आइसोलेशन के लिए है, जिनको हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रही है, उनको ये दे रहे हैं। ये बहुत अच्छी फैसिलिटी है, आई रियली अप्रिशिएट दैट। अच्छा, कितना चार्जेस लिया गया आपसे, क्या किया गया? मेरे ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, खाली आपको एक बार जमा करना पड़ेगा। और कितना जमा करना पड़ता है पैसा? 10 के आसपास सिलेंडर का पैसा? सिलेंडर का 10 से 15, 20 जितने जिस हिसाब से आपका वेट है लिया सिलेंडर। तो इस तरह की जो अभियान चलाया जा रहा है, किस तरह देखते हैं आप? ये अच्छा इनिशिएटिव है ये, और अगर और सब जगह भी हो जाए तो ये ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। यानी काफ़ी दूर दूर से ऐसे लोगों को आना पड़ रहा है, तो थोड़ी थोड़ी आसपास कोई सेंटर पे जो स्कूल बंद हैं या जो संस्थाएं नहीं चल रही हैं, वहाँ पर ये करके इसको और बढ़ावा देना चाहिए। जानकारी मिली कि यहाँ पे इस तरह मिल किसी के रेफरेंस के थ्रू मुझे पता चला था कि यहाँ पर ये हो रहा है, और कल तो ये अखबार में ही आ गया था कल। मंडवाडी पुलिस द्वारा पहाड़ी गेट पर दुकानें खोलकर बंदी का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों को सख्त हिदायत दी गई। वैश्विक महामारी कोरोना के कारण पूरे प्रदेश में बंदी की गई है, जिसके तहत सभी दुकानें खोलने और बंद करने का समय निर्धारित किया गया है, जिसका सख्ती से पालन कराया जा रहा है। वहीं मंडवाडी पुलिस द्वारा पहाड़ी गेट पर दुकानदारों द्वारा बंदी का उल्लंघन किए जाने पर कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई। इसके तहत दुकानें बंद करवाने के बाद लोगों को नियमों का पालन करने की सख्त हिदायत दी गई। काम के जाओ, दिन भर घूमेंगे, रात भर घूमेंगे, क्या लॉकडाउन का मतलब है? जाने तो नहीं देंगे बाबू, इधर डाल, आप मानोगे ही नहीं। एक बार चालान कट जाएगा 2-4 हज़ार रुपये का, उसके बाद मान जाओगे आप। कोरोना को देखते हुए ऑटो में 3 सवारी बिठाने के आदेश हेतु यातायात पुलिस ने जागरूक किया, साथ ही चालान भी काटे। कोरोना जैसी गंभीर समस्या के प्रति ट्रैफिक पुलिस द्वारा लोगों को जलालीपुरा चौराहे के समीप जागरूक किया गया। ट्रैफिक इंस्पेक्टर नरेंद्र कुमार सिंह ने अपने हमराहियों के साथ ऑटो में 3 सवारी को बिठाने का आदेश का सभी ऑटो चालकों से पालन करने को कहा, और कहा कि यदि ऐसा नहीं होता है तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नहीं बिठाया तो अच्छी बात है। और
चलो बेटा बेटा बैठा ले जा। मास्क लगाए वैसे जैसे लगता है कहीं जेल में जाना है। चल बैठो बैठो बैठो। वहीं भिखारीपुर त्रिमुहानी पर यातायात पुलिस द्वारा कई ऑटो चालकों का चालान काटा गया, जिस पर ऑटो चालकों का कहना है कि 3 सवारी पर किराया बढ़ जाने पर सवारी देने को तैयार नहीं होते हैं। हम लोग 4 सवारी बिठाते हैं तो पुलिस चालान कर देती है, जिससे हम लोगों की समस्याएं बढ़ रही हैं। क्या करते हैं? मैं ऑटो चलाता हूं सर। क्या पहले की अपेक्षा इस समय कितनी आप लोग की कमाई हो रही है और कैसे परिवार चला रहे हैं? मत पूछिए सर कि कितनी परेशानी बढ़ गई है। कोरोना जिस तरह बढ़ा है उस तरह समझ लीजिए कि बड़ी परेशानी हुई है। हम लोग को परिवार चलाने में इतना दिक्कत है कि आप क्या बताएं। सरकार ऐसा सिचुएशन ला दिया है कि 3 सवारी के ऊपर अलाउ नहीं है। सवारी से अगर 10 रुपया बेसी मांगे तो जैसे घबरा के एकदम जैसे झगड़ा करने के मूड में हो जाते हैं। तो बताइए कैसे हम लोग का बेड़ा पार होगा? तो सरकार से क्या कहेंगे इसके लिए? क्या कहेंगे सरकार से? सरकार तो सब जान रहे हैं, सरकार से कहना क्या है। अब तो हम लोग तो 4 क्लास के आदमी हैं। तो सरकार का गाइडलाइन है कि मतलब मास्क जरूरी और 2 गज की दूरी, तो कैसे आप पालन कर रहे हैं? जी पालन तो करना ही पड़ेगा। अब उनके बात पे मानना ही पड़ेगा। जैसे देश दुनिया मान रहा है उस तरह से हम लोग भी मानेंगे। यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नगर आयुक्त के निर्देश पर शहर में अतिक्रमण व प्रतिबंधित प्लास्टिक के खिलाफ अभियान चलाया गया। नगर आयुक्त गौरांग राठी के निर्देश पर शहर में अतिक्रमण एवं प्रतिबंधित प्लास्टिक के खिलाफ अभियान चलाया गया। इसके तहत प्रवर्तक दल द्वारा दुर्गाकुंड स्थित सब्जी मंडी के दुकानों पर अभियान चलाकर प्रतिबंधित प्लास्टिक बरामद किया गया। प्रवर्तन दल की टीम को देखकर सब्जी दुकानदार अपने ठेले को छोड़कर इधर उधर भागने लगे। वहीं टीम ने लोगों को सड़क किनारे ठेला हटाने की चेतावनी दी एवं प्लास्टिक को जब्त किया। कलेक्ट्रेट परिसर में सैनिटाइजेशन का कार्य किया गया। दी सेंट्रल बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष राजा आनंद ज्योति सिंह ने कलेक्ट्रेट परिसर में अपने हाथ से ही सैनिटाइजेशन का कार्य किया। उनके साथ लगभग आधा दर्जन अधिवक्ताओं ने मिलकर उनका सहयोग किया। वहीं राजा आनंद ज्योति सिंह ने बताया कि जिला प्रशासन ने यहां सैनिटाइजेशन का कार्य नहीं कराया और 1 महीने में 35 से 40 अधिवक्ताओं को कोरोना हुआ और उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में हमने जिलाधिकारी से भी मुलाकात की, लेकिन वहां से भी निराशा ही हाथ लगी। इसे देखते हुए मैंने उपाध्यक्ष होने के नाते खुद ही सैनिटाइजेशन का कार्य किया। साथ ही गरीबों को राशन पहुँचाने का भी काम किया जा रहा है और कचहरी परिसर में जो लोग भी बिना मास्क के नजर आते हैं उनमें मास्क का वितरण किया जाता है। हॉस्पिटल से लगाए पूरे कलेक्ट्रेट में डीएम ऑफिस और ट्रेजरी ऑफिस, साथ ही साथ रजिस्ट्री ऑफिस में मेरे द्वारा सैनिटाइज कराया गया है, क्योंकि जिला प्रशासन मूक दर्शक बन के तमाशा देख रही है। यहाँ गैदरिंग का माहौल है, लगातार भीड़ भाड़ बना हुआ है, लेकिन डीएम साहब के दिमाग में जैसे एकदम कूड़ा भरा हुआ है। वो इन चीज़ों पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं कि किस प्रकार से अधिवक्ताएं मर रहे हैं, लोग प्रतिदिन मर रहे हैं। जगह जगह उनको खुद सैनिटाइज कराना चाहिए, लेकिन जब डीएम जिले का मुख्य दर्शक बन के बैठा हो तो हम जैसे अधिवक्ताओं को, बाहर के पदाधिकारियों को सैनिटाइज मशीन लेके और सैनिटाइजर लेके घूमना पड़ रहा है। मास्क वितरण किया, सैनिटाइजिंग कर रहा हूँ। जहाँ तक हो रहा है हर संभव प्रयास करके लोगों की मदद करने का प्रयास कर रहा हूँ। कितने वकीलों की जिम्मेदारियां आपके ऊपर हैं? 10,000 वकीलों का मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ 10,000 अधिवक्ताएं हैं और सबकी जिम्मेदारी, चूँकि मैं बार का पदाधिकारी हूँ तो सबकी जिम्मेदारी है सबका बचाव कैसे करना है। लोगों तक राशन नहीं तो राशन पहुँचाने का भी काम मैं करूँगा। अगर स्थितियाँ बिगड़ी तो मैं आपके द्वारा जिले में जितने भी अधिवक्ताएं हैं उनको सूचित करना चाहता हूं कि अगर वो समय आया और अगर अधिवक्ताओं को लगा कि उनके पास राशन की व्यवस्था नहीं है और उनको किसी चीज़ की कमी पड़ रही है, तो मैं वादा करता हूं कि मैं पदाधिकारी होने के साथ साथ आपका सेवक हूं। आपने चुनाव जिताया है
आपके बीच का हूं तो आपके लिए आऊंगा, आपके घर तक आऊंगा और हर संभव आप प्रयास करके आपकी मदद करने का कार्य करूंगा। प्रशासन की आपसे बातचीत हुई, क्या कहना? जिला प्रशासन डीएम साहब को कॉल करने पे डीएम साहब कॉल फॉरवर्डिंग पे लगा दिए हैं। उनके यहाँ कॉल करने पे उनका कॉल कहीं और जाता है, कोई और उठाता है। डीएम साहब से तकरीबन 5-6 बार मैं बात करने का प्रयास किया, लेकिन डीएम साहब से बातें नहीं हो पाई। सारनाथ पंचकोशी चौहान बस्ती में महिलाएं कोरोना को खत्म करने हेतु विशेष पूजन कर रही हैं। लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण को खत्म करने हेतु अब लोग प्रार्थना कर रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर इतनी भयावह है कि लोग इसकी चपेट में तेजी से आ रहे हैं और मृत्यु दर भी अधिक है। कोरोना के शमन हेतु सारनाथ स्थित पंचकोशी चौहान बस्ती की सैकड़ों महिलाएं प्रतिदिन सुबह बस्ती से दूर बाहर एक नीम के पेड़ में जल देकर कोरोना रूपी महामारी से निजात के लिए मन्नत करती हैं। इस दौरान भगवती देवी ने बताया कि इस समय आई महामारी को खत्म करने के लिए हम लोग जल दे रहे हैं ताकि सभी सुरक्षित रह सकें और सभी का परिवार सुरक्षित रहे। आप लोग कौन मोहल्ला के हैं? पंचकोशी। आप लोग आज क्या करत थी? यहाँ पर कई बहुत मेहरारू आए लेन लोटा में धार लेके, का करे बदे, काहे बदे? यही बदे की महामारी जो चलल है। कौन महामारी? ये जो आदमी मर जाते हैं, कोरोना। अच्छा, वही वास्ते बाल गोपाल खातिर के हम लोग अस्थाई देते ला। अच्छा, तो वहाँ धार दे समय आप का कहलिन, का मनावलिन? जो नाम हो उनके मना दिया जाला। लमाई मने का बाल बच्चा मजूरी रख ले रहा। उम्मीद हो कि ऐसे कोरोना शांत हो जाए। अब जौन दुनिया दस्तूर है तो करल जात हो। जौन दुनिया में दस्तूर है, जौन दुनिया कहत हो कि करल जात हो। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। रमजान के पाक महीने में आखिरी जुमे पर शहर में कोविड गाइडलाइन के अनुरूप अदा की गई अलविदा की नमाज। मां आनंदमयी हॉस्पिटल द्वारा दुर्गाकुंड स्थित अंध विद्यालय में निःशुल्क किया जा रहा ऑक्सीजन वितरित। मंडवाडी पुलिस द्वारा पहाड़ी गेट पर दुकानें खोलकर बंदी का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों को दी गई हिदायत। और कोरोना को देखते हुए ऑटो में 3 सवारी बिठाने के आदेश हेतु यातायात पुलिस ने किया जागरूक, काटा चालान। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।